दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के सबसे मजबूत स्तंभ कौन होते हैं? वही लोग जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हमारे भविष्य को बनाने में लगा दी, जिनके बाल आज भले सफेद हो गए हों, लेकिन अनुभव आज भी किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आपकी या आपके माता पिता की उम्र 60 साल पार कर चुकी है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि 60 साल के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असली सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं की शुरुआत होती है। हमारे समाज में सालों से एक धारणा बना दी गई कि 60 के बाद इंसान की कमाई रुक जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जिंदगी सिर्फ दवाइयों और खर्चों तक सीमित हो जाती है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐसी योजनाएं और अधिकार तय कर रखे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पूरी जानकारी ही नहीं होती, और जानकारी की कमी ही सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। आज मैं आपको एक एक करके ऐसे 5 बड़े फायदे बताने वाला हूं जो 60 साल के बाद आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित, स्वास्थ्य के लिहाज से मजबूत और सम्मान के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर फायदा है सुरक्षित निवेश पर ज्यादा रिटर्न। 60 साल के बाद निवेश के नियम बदल जाते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य लोगों से ज्यादा ब्याज मिलता है। इसी के तहत आती है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम। यह योजना खास तौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें निवेश पर सरकार द्वारा तय की गई आकर्षक ब्याज दर मिलती है, जो सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह पूरी तरह सरकारी गारंटी के तहत आती है, यानी पैसा डूबने का डर नहीं। पहले इसमें निवेश की सीमा कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि रिटायरमेंट के पैसों को सुरक्षित और नियमित आय में बदला जा सके। अगर कोई व्यक्ति अपनी बचत इस योजना में लगाता है तो उसे हर तिमाही ब्याज मिलता है, जिससे बिना किसी जोखिम के नियमित इनकम बनती रहती है। इसके अलावा बैंक एफडी पर भी वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है, चाहे वह सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक। सामान्य ग्राहकों की तुलना में आधा से 1% तक ज्यादा ब्याज मिलता है, यानी आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और तेजी से बढ़ता भी है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फायदे की, जो है इनकम टैक्स में विशेष छूट। 60 साल के बाद टैक्स नियमों में भी राहत मिलती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य लोगों से अधिक बेसिक छूट सीमा दी जाती है, यानी एक तय सीमा तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पर सेक्शन 80 टीटीबी के तहत विशेष छूट मिलती है, जिससे एक निश्चित सीमा तक ब्याज आय टैक्स फ्री हो जाती है और टीडीएस नहीं कटता। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा टैक्स कटौती मिलती है, जिससे मेडिकल खर्च का बोझ कम होता है। और अगर आपकी आय केवल पेंशन या ब्याज से है और कोई व्यावसायिक आय नहीं है, तो अग्रिम कर भरने से भी राहत मिलती है, यानी टैक्स विभाग भी आपकी उम्र और स्थिति को ध्यान में रखकर आपको सहूलियत देता है, ताकि आप शांति से जीवन का आनंद ले सकें। तीसरा और सबसे भावनात्मक रूप से जुड़ा फायदा है स्वास्थ्य सुरक्षा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा डर होता है बड़ी बीमारी और भारी अस्पताल खर्च। इसी चिंता को कम करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं का दायरा बढ़ाया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना स्वास्थ्य कवर दिया जाता है और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि इलाज के लिए पैसों की चिंता आड़े न आए। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पर्ची काउंटर और प्राथमिकता सुविधा दी जाती है, ताकि लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। साथ ही सस्ती दवाइयों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती हैं, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो जाता है। अब चौथा फायदा है यात्रा में रियायत और सुविधा। 60 साल के बाद घूमना फिरना आपका हक है। कई एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देती हैं, जैसे एयर इंडिया और इंडिगो, जहां टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन विकल्प चुनने पर बेस किराए में छूट मिल सकती है। कई राज्यों में सरकारी बसों में आधा किराया या विशेष रियायत दी जाती है। रेलवे में निचली बर्थ का आरक्षित कोटा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ताकि यात्रा आरामदायक हो सके। अब पांचवा और सबसे अहम फायदा है सम्मान और कानूनी सुरक्षा। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं, जिसमें नकद निकासी, चेक जमा, केवाईसी अपडेट और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं घर पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिससे बुजुर्गों को बैंक की लंबी कतारों में न जाना पड़े।
इसके अलावा कानूनी सुरक्षा के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 मौजूद है, जिसके तहत यदि संतान माता पिता की देखभाल नहीं करती या संपत्ति को लेकर विवाद करती है तो वरिष्ठ नागरिक कानूनी शिकायत कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सम्मान की बात सुनी, लेकिन 60 साल के बाद जिंदगी का एक और बहुत बड़ा पहलू है आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती। क्योंकि पैसा और इलाज जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा जरूरी है। 60 साल के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है खुद को सीमित मान लेना, जबकि सच्चाई यह है कि आज का दौर डिजिटल और अवसरों का दौर है। वरिष्ठ नागरिक चाहें तो घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, पेंशन की जानकारी मोबाइल पर देख सकते हैं, गैस सब्सिडी से लेकर आधार अपडेट तक सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकार की कई सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध हैं और अगर कोई बुजुर्ग डिजिटल रूप से थोड़ा सीख ले तो उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुत से वरिष्ठ नागरिक छोटे स्तर पर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अपने अनुभव से युवाओं को गाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर अपने हुनर को यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उम्र अनुभव देती है और अनुभव की बाजार में हमेशा कीमत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें खुद पर भरोसा रखना है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं चलाती हैं, जिनके तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप पात्र हैं तो आवेदन जरूर करें। पंचायत या नगर निकाय स्तर पर इसकी जानकारी मिल जाती है। यह राशि भले बहुत बड़ी ना हो, लेकिन आत्मसम्मान की भावना जरूर देती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, परिवार के भीतर सम्मान का अधिकार। यदि कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही या संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा है तो चुप न रहें। कानून आपके साथ है। पहले भी हमने जिस कानून का जिक्र किया वह बुजुर्गों को संरक्षण देता है। जरूरत पड़े तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों, अब इस चर्चा को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा या सुविधा नहीं, बल्कि समझदारी से लिया गया हर छोटा फैसला होता है। बहुत बार बुजुर्ग लोग भावनाओं में आकर अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं और बाद में खुद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट डीड से पहले पूरी कानूनी सलाह ली जाए। अपने लिए जीवन भर रहने का अधिकार सुरक्षित रखा जाए और बैंक खाते तथा निवेश संयुक्त नाम में रखते समय नियमों को अच्छी तरह समझा जाए। आज के समय में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। फोन कॉल या मैसेज के जरिए ओटीपी मांगना, नकली बैंक अधिकारी बनकर जानकारी लेना या फर्जी लॉटरी का लालच देना, यह सब आम हो चुका है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। कभी भी ओटीपी या एटीएम पिन किसी को न बताएं। बैंक से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक शाखा या ग्राहक सेवा नंबर पर ही साझा करें। जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है। अब बात करते हैं सामाजिक जुड़ाव की, क्योंकि अकेलापन भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अपने आसपास के सीनियर सिटीजन ग्रुप या सामुदायिक केंद्र से जुड़ना, सुबह की सैर में साथियों से मिलना, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। याद रखिए, सक्रिय दिमाग और सकारात्मक सोच उम्र को हल्का बना देती है। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी है। साल में कम से कम एक बार पूरा हेल्थ चेकअप करवाना, ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय की जांच समय पर कराना, छोटी सावधानी बड़े खतरे को रोक सकती है। संतुलित भोजन, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद, यह 3 चीजें 60 के बाद जीवन की असली दवा है। दोस्तों, अब इस चर्चा को एक और जरूरी दिशा में ले चलते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद सिर्फ सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि सही प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं या फिर रिश्तेदारी और दिखावे में लगा देते हैं। बाद में जब अचानक जरूरत पड़ती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने खर्च और आय का एक साफ हिसाब बनाइए। हर महीने कितनी पेंशन या ब्याज आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसे लिखित रूप में रखिए। छोटी सी डायरी भी आपकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन सकती है। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। कम से कम 6 महीने के खर्च जितनी राशि अलग सुरक्षित खाते में रखें, ताकि अचानक अस्पताल या किसी पारिवारिक जरूरत के समय आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आत्मनिर्भरता का असली मतलब यही है कि जरूरत के समय फैसला आपका हो, मजबूरी नहीं। तीसरी बात, नॉमिनी और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें। बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, निवेश और प्रॉपर्टी के कागजात में सही नॉमिनी दर्ज होना बहुत जरूरी है। कई बार कागजी गलती के कारण परिवार को बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। आधार, पैन, बैंक पासबुक और बीमा दस्तावेज एक सुरक्षित फाइल में रखें और किसी भरोसेमंद सदस्य को उसकी जानकारी जरूर दें।
अब मानसिक और भावनात्मक मजबूती की बात, क्योंकि 60 साल के बाद कई लोग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, आपने जो जीवन जिया है वह किसी विश्वविद्यालय की डिग्री से कम नहीं है। अपने अनुभव को लिखिए, बच्चों को सिखाइए, समाज को दीजिए। आप चाहें तो अपने जीवन के अनुभवों पर छोटी पुस्तक लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञान साझा कर सकते हैं, या फिर अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सक्रिय जीवन ही लंबी उम्र का रहस्य है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी सेहत को टालिए मत। दर्द को नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी परेशानी को समय पर दिखाना बड़ी बीमारी को रोक सकता है। रोजाना हल्की सैर, प्राणायाम और संतुलित भोजन, यह 3 आदतें आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर सकती हैं। दोस्तों, अब इस पूरी बात को एक अंतिम लेकिन बेहद जरूरी मोड़ पर लाते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद असली ताकत सिर्फ सुविधाओं में नहीं बल्कि सोच में होती है। अगर सोच मजबूत है तो हालात कभी कमजोर नहीं पड़ते। बहुत बार बुजुर्ग अपने अधिकार जानते हुए भी उन्हें मांगने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं लोग क्या कहेंगे या बच्चों को बुरा न लग जाए। लेकिन याद रखिए, अधिकार मांगना गलत नहीं होता। चुप रहना कई बार खुद के साथ अन्याय होता है। आपने पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए दी है, तो अब सम्मान और सुरक्षा आपका हक है, एहसान नहीं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, नियमित जांच कराइए, दवाइयां समय पर लीजिए और खुद को यह मत कहिए कि अब उम्र हो गई है, क्या फायदा। यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। जिंदगी का हर दिन कीमती है और 60 के बाद का हर साल बोनस की तरह है। इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। अपने पुराने शौक फिर से शुरू कीजिए, चाहे संगीत हो, चाहे बागवानी हो, चाहे पढ़ना लिखना हो या फिर धार्मिक अध्ययन। व्यस्त मन कभी अकेला नहीं होता और सक्रिय जीवन शरीर को भी स्वस्थ रखता है। परिवार के बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें अपने अनुभव सुनाइए। आपकी बातें उनके भविष्य की नींव मजबूत करेंगी। और परिवार के युवाओं से भी एक बात, अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी 60 पार कर चुके हैं तो उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी न समझें। वे आपके घर की जड़ हैं। उनकी दुआ और अनुभव से ही परिवार आगे बढ़ता है। उनके साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। दोस्तों, 60 साल की उम्र एक नई शुरुआत है। यह वह पड़ाव है जहां इंसान भागदौड़ से निकलकर सुकून की ओर बढ़ता है, जहां अनुभव ताकत बनता है और जहां आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जरूरत है जागरूक रहने की, सही फैसले लेने की और खुद पर भरोसा रखने की। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और दिल से जुड़ा पहलू समझिए, क्योंकि 60 साल के बाद इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है अपनापन और आत्मविश्वास। कई बुजुर्ग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि अब उनकी जरूरत कम हो गई है। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि सच यह है कि परिवार की असली रीढ़ वही होते हैं। इस उम्र में सबसे जरूरी है खुद को व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण रखना। सुबह उठकर बिना लक्ष्य के दिन शुरू करने के बजाय अपने लिए छोटा सा रूटीन बनाइए। सुबह की सैर, हल्का व्यायाम, अखबार पढ़ना या धार्मिक पाठ दिन को दिशा देता है। शरीर जितना चलता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा और दिमाग जितना सक्रिय रहेगा उतना तेज रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, वसीयत और भविष्य की योजना बनाना। बहुत लोग इस विषय से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साफ और लिखित योजना परिवार को भविष्य के विवाद से बचाती है। अपनी संपत्ति और बचत के बारे में स्पष्ट निर्णय लीजिए और कानूनी तरीके से दस्तावेज तैयार कराइए। इससे आपको भी मानसिक शांति मिलेगी और परिवार को भी स्पष्टता। इसके साथ ही समय समय पर अपने बैंक खाते, पेंशन और निवेश की स्थिति की जांच करते रहिए। किसी एक व्यक्ति पर पूरी निर्भरता से बचिए। जरूरी जानकारी खुद भी समझिए, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात, खुद को कभी बोझ मत समझिए। आपने जिन बच्चों को चलना सिखाया, जिनके लिए रातें जागकर गुजारी, आज वही आपकी ताकत है। खुलकर बात कीजिए, अपनी भावनाएं साझा कीजिए, क्योंकि कई बार दूरी गलतफहमियों से बनती है, सच से नहीं। दोस्तों, 60 साल के बाद जिंदगी धीमी जरूर होती है, लेकिन यह समय सबसे ज्यादा समझदारी और संतुलन का होता है। यही वह उम्र है जहां इंसान अनुभव से फैसले लेता है और परिवार को सही दिशा देता है। इसलिए इस दौर को डर के साथ नहीं बल्कि गर्व के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, अब इस विषय को एक और जरूरी नजरिए से समझते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद जिंदगी केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाती है। इस उम्र में आपका हर कदम, हर शब्द और हर फैसला घर के बच्चों को सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। इसलिए खुद को कमजोर समझना सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय है। इस समय सबसे बड़ी ताकत है आपका अनुभव। आपने महंगाई देखी, संघर्ष देखा, परिवार संभाला, जिम्मेदारियां निभाई।
यही अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए दिशा बन सकता है। अगर आप अपने अनुभव को खुलकर साझा करेंगे तो घर के बच्चे गलत फैसलों से बच सकते हैं। निवेश से लेकर रिश्तों तक आपका नजरिया उनके लिए मार्गदर्शन बन सकता है। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। कभी भी अपनी जरूरतों को दबाकर मत रखिए। अगर दवा चाहिए तो समय पर लीजिए, अगर आराम चाहिए तो कीजिए, अगर यात्रा का मन है तो जाइए। जिंदगी भर आपने दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, अब अपनी इच्छाओं को भी महत्व दीजिए, क्योंकि खुशी उम्र नहीं देखती। इसके साथ ही समाज में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किसी सामाजिक संस्था से जुड़िए, मंदिर समिति, मोहल्ला संघ या किसी सेवा कार्य में भाग लीजिए। जब आप समाज के बीच रहते हैं तो अकेलापन दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सेवा का भाव मन को सुकून देता है। और परिवार के लिए एक संदेश, अपने बुजुर्गों को सिर्फ सलाह देने वाला व्यक्ति न समझें, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए। उनसे पूछिए, उनकी राय लीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि वे आज भी घर के केंद्र में हैं और यही भावना उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, 60 साल के बाद जिंदगी का हर दिन एक उपहार है। इसे चिंता में नहीं बल्कि संतुलन और गर्व के साथ जीना चाहिए। जानकारी रखिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकारों को जानिए। यही असली ताकत है। दोस्तों, अब इस पूरी श्रृंखला का एक बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम विस्तार समझिए, क्योंकि 60 साल के बाद असली जीत लंबी उम्र नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण जिंदगी होती है। सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, अच्छा और सम्मान के साथ जीना जरूरी है। इस उम्र में सबसे बड़ी पूंजी है समय और अनुभव, और इन दोनों का सही उपयोग ही जिंदगी को खास बनाता है। हर दिन को उद्देश्य के साथ शुरू कीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए कि आज मैं क्या नया सीख सकता हूं या किसे कुछ अच्छा सिखा सकता हूं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी आप नई भाषा सीख सकते हैं, मोबाइल की नई तकनीक समझ सकते हैं या किसी नए विषय पर पढ़ सकते हैं। दिमाग को सक्रिय रखना ही मानसिक युवावस्था का राज्य है। साथ ही अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखिए। अगर कभी मन उदास हो तो परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए या अपने मन की बात लिखिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। मजबूत मन ही मजबूत शरीर को सहारा देता है। अब एक और जरूरी पहलू, आध्यात्मिक संतुलन। बहुत से लोग इस उम्र में आध्यात्म की ओर झुकते हैं क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है। चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो या सिर्फ प्रकृति के बीच समय बिताना, ये सब मन को स्थिर बनाता है और तनाव को कम करता है। और सबसे बड़ी बात, तुलना करना छोड़ दीजिए। किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना मत कीजिए। हर इंसान का सफर अलग होता है। आपने जो संघर्ष किया, जो उपलब्धियां हासिल की, वही आपकी असली पहचान है। गर्व कीजिए अपने जीवन पर। परिवार के युवाओं के लिए फिर से एक संदेश, बुजुर्गों को समय दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। उनके साथ बैठकर चाय पीना, उनकी पुरानी तस्वीरें देखना, उनकी बातें सुनना, यही रिश्तों को जीवित रखता है। दोस्तों, 60 साल के बाद जिंदगी रुकती नहीं है, वह रूप बदलती है। यह वह समय है जब इंसान भाग दौड़ से निकलकर संतुलन में आता है, जब जिम्मेदारियों की जगह मार्गदर्शन ले लेता है और जब कम शब्दों में ज्यादा अनुभव बोलता है। इसलिए इस उम्र को डर के साथ नहीं बल्कि मुस्कान के साथ अपनाइए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और आत्मसम्मान के साथ जिए। अगर आपको ऐसी ही पक्की रिसर्च पर आधारित सच और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सच में आसान बनाने वाली काम की जानकारी चाहिए तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके अपना साथ जरूर दिखाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई, जरूरी और आपके काम आने वाली जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।